Assalamu alaikum students, welcome back into our new lecture. I hope you all are fine and you all are working your best for your HEC test. So आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो HEC मैथ्स में आई थिंक कि जो टफ और कम्प्लेक्स पार्ट है वो ये है। टफ नहीं है लेकिन पढ़ना बंदे ने सही है क्योंकि ये अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैथ थोड़ा लॉजिकल पढ़ना, उसको कंसेप्चुअली लेना थोड़ा पहले से मुश्किल होता है ना। हाँ, अगर आप कंसेप्ट ले लें फिर बहुत ईजी है, इंतहाई ईजी है। आज आते हैं मेंटल मैथमेटिक्स या सिनारियो बेस्ड मैथमेटिक्स की तरफ, जहाँ से मेरे ख्याल से 6 इंस्टीट्यूट बनते हैं HEC में। उस इस टॉपिक के बहुत सारे हिस्से हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एजिंग इसी टॉपिक में पढ़ाना है इसके बाद कि भाई पेरेंट और डॉटर्स की एज में इतना फर्क है, 5 साल बाद कितना होगा। और उसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, क्यों हालांकि ये अरिथमेटिक्स में भी पढ़ाए जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं वो कर देता हूँ। ये है मेन टॉपिक्स, मेन जो है मेंटल मैथमेटिक्स के, ये अरेंजमेंट्स, कम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, परमेबिलिटी, वी कैन से प्रोबेबिलिटी और पार्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये टॉपिक्स कवर कर लूंगा कि भाई अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस और प्रोबेबिलिटी के कैसे सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अरेंजमेंट्स के। ये 5 अल्फाज उन्होंने दिए कि भाई हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम ABCNDE। से पांच लेटर्स है ABCDE। अब इसको मैं AB भी कर सकता हूँ, ये एक वर्ड है। AC दूसरा है, BD तीसरा है, CE चौथा है, DB, CA, AC, BD, CE, EDC, CBA, ADE। इस तरह आप पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैंने कितने पढ़े, कितने रह गए, कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर इस तरह लेटर्स दिए गए हों कि भाई इनसे कितने अल्फाज बन सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। या वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये कितने तरीकों में कंबाइन हो सकते हैं, वही वही मकसद है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस, या इन हाउ मेनी वेज कैन दीज लेटर बी कंबाइंड। सही है। और ये सारे सवाल इन सब का एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई अभी मैं पहले वाला सवाल समझाता हूँ, बाकी आपको फिर खुद किस फॉर्मूले से हमने करने हैं। जितने भी डिजिट्स दिए आपको उनकी सिर्फ तादाद उठाना है। ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, चाहे ABCDE हो, चाहे 1 2 3 4 5 हो, चाहे अकरम असलम नईम कुछ भी हो। सही है, लेकिन आपने तादाद उठाया 5। कितने तरीकों में ये कंबाइन हो सकते हैं, या कितने नए अल्फाज बना सकते हैं, या कितने उसमें तरीकों में अरेंज हो सकते हैं। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन दीज लेटर्स बी अरेंज्ड। तो इन सब के लिए सॉल्यूशन इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मेथड क्या मतलब, आप उनकी तादाद उठाएं, ये 5 अल्फाज है, इसका फैक्टोरियल ले लें। उल्टा आई मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 5। सही है। इसका मकसद ये है कि ये 5 है, आप इसको इस तरह सॉल्व करें, 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। फैक्टोरियल का ये मकसद है कि जो भी डिजिट है उसी डिजिट को अपने से नीचे वाले 1 तक के सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जिस फैक्टोरियल के साथ जो भी डिजिट है, इसको अपने नीचे वाले डिजिट्स के साथ 1 तक जो डिजिट्स है सब के साथ मल्टीप्लाई करें, इट मींस फैक्टोरियल। तो अब तादाद क्या है, 5 है। अब 5 से नीचे 4 3 2 1 सबको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब सॉल्व करें। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। इन 5 लेटर्स के 120 मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकते हैं। ABACAD BECD, EDCB इस तरह के आप 120 पॉसिबल कम्बिनेशन, या आप इससे 120 अल्फाज बना सकते हैं। दिस इज द ट्रिक। 1 2 भी दे सकते हैं कि भाई इससे कितने अल्फाज बन सकते हैं। और दूसरा, अब आते हैं जो नीचे सवालों के लिए, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। सही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने ले लिया फैक्टोरियल मेथड। जो उनका तादाद है, तादाद मिसाल 7 है, तो 7 के बाद आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 10 स्टूडेंट्स है, उनको कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे पॉसिबल वेज। 10 स्टूडेंट्स है, उनको मैं बिठाने के लिए कितने तरीकों में बिठा सकता हूँ। 1 2 को इधर बिठा के, 3 को इधर बिठा के, 4 को उधर बिठा के, कितने तरीके हो सकते हैं। फिर 4 इधर ला के, 3 उधर
पॉसिबल तरीके कितने हो सकते हैं, वही तरीका है कि आपने क्या करना है, तादाद नोट करना है। तादाद है, स्टूडेंट है 10, सो 10 फैक्टोरियल, मतलब ये स्टूडेंट्स 10 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज हो सकते हैं। अब 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब मल्टीप्लाई कीजिए। 10 9 जा 90, 98 जा समथिंग, फिर वो 7 के साथ, फिर 8 के साथ, वो जो भी आ जाए। मिसाल के तौर पर ये 1000 आया ना, तो अब हम कहेंगे कि भाई इन 10 स्टूडेंट्स को हम 1000 तरीकों में बिठा सकते हैं। 2 को इधर बिठा के, 3 को इधर बिठा के, 4 को इधर, 5 को इधर, फिर अगली बार 2 इधर, 9 सॉरी 8 इधर, फिर अगली बार 2 इधर, 7 इधर, 1 उधर से। कितने मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000, ये हमने किस तरह, अब आपने पूरा करना है से, आप पहले 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये 90 बनता है। फिर इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनता है 720, 720 को 7 के साथ मल्टीप्लाई दे दे तो ये बनता है 14, 57 40। इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आ जाए उसको 5 के साथ फिर आ जाए। मिसाल ये 1000, तो क्या ये बहुत उस तरीकों में, ज्यादा तरीकों में आ सकते हैं। सी सो दिस इज द मेथड के भाई कितने पॉसिबल तरीकों में वर्ड्स अरेंज हो सकते हैं, या लेटर से कितने पॉसिबल अल्फाज बन सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सही है, ये इन सब सवालात को जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये चार, इनका फॉर्मेट एक है, एक ही तरह का, बस डायरेक्ट सिंपल फैक्टोरियल मेथड। सही है, अब इसके बाद मैं 2-3 सवाल और करवा लूंगा, वो फिर अलग है इनसे थोड़ा, उसके बाद फिर करवाता हूँ वो फिर अलग है। आप कहते हैं कि भाई 1 2 3 4 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, ये अल्फाज इनको मैं कितने उसमें तरीकों में अरेंज कर सकता हूँ। या आप ये कह सकते हैं कि भाई इनसे कितने और डिजिट्स, न्यू डिजिट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 1 3 1 4, ये न्यू डिजिट्स है कि नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनसे पॉसिबली कितने और नए डिजिट्स बनते हैं ऐसे। तो आपने क्या करना है, तादाद नोट किया, 4 है, सो 4 फैक्टोरियल इज देयर आंसर। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, इसका मतलब है 4 × 12, 12 दूनी 24। ये मैं 24 तरीकों से, या इसको मैं 24 तरीकों में लिख सकता हूँ से। फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिख सकता हूँ, 1 2 4 लिख सकता हूँ, 2 3 4 लिख सकता हूँ। सही है, 1 2 3 लिख सकता हूँ, फिर 3 2 1 लिख सकता हूँ। सही, 1 2 3 3 2 1, ये अलग है कि नहीं, अलग वर्ड्स है कि नहीं है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ये मैं इस फॉर्मूले से फिर बना लिया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि भाई आपने क्या करना है, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स कैन बी पॉसिबली, पहले 8 नेचुरल नंबर्स, मिसाल 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, वही है आपने। अब ये कहते हैं कि मैं इन 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 उसको डिजिट्स को मैं कितने तरीकों में लिख सकता हूँ, या कितने नए अल्फाज बना सकता हूँ, या कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, या कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ फैक्टोरियल लेना है। 8 फैक्टोरियल इज देयर आंसर। 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 फैक्टोरियल, मतलब उसी से नीचे एक तक फिर सारे डिजिट्स लाइन में मल्टीप्लाई करें। 56 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, समथिंग आता है, फिर उसको 5 के साथ, फिर उसको जवाब जो आ जाए, मिसाल के तौर पर 1200। इट मीन्स कि मैं पहले 8 डिजिट्स को मैं 1200 डिफरेंट शेप्स में लिख सकता हूँ। 3 4 5 5 6 7 6 7 8 6 7 8 5 7 8 4 4 5 6 6 4 7। ओबियस है, आपको नजर भी आ रहा होगा कि भाई इससे आप अगर बनाना चाहो ना, तो इतने बना सकते हैं कि पूछे मत, कितने बना लोगे आप, ये मल्टीप्लाई करें, इसका जवाब जो भी आया उतने ही पेयर्स आप बना सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट्स कॉम्बिनेशन। अब आते हैं कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में थोड़ा फर्क मालूम करते हैं, थोड़ा सा छोटा फर्क है, वो क्या होता है। अच्छा, तो ये एक जबरदस्त फॉर्मेट है। अब लास्ट ईयर में क्वेश्चन किस तरह आया था वो इस बोर्ड में अभी मैंने लिखा है। भाई HSC लास्ट ईयर 2030 का पेपर चेक करें, मैथ में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह है कि भाई 1 2 3 4 5, वो है नंबर्स है। इनसे मैं हाउ मेनी 5 डिजिटेड नंबर बना सकता हूँ, हाउ मेनी 5 डिजिटेड नंबर्स बी मेड। अब इनसे तो 1 2 3 भी बन सकते हैं, 1 2 1 2 1 3 4 1 3 4 5 1 2 4 5। लेकिन 5 डिजिट्स वाले कितने बन सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5।
5 4 3 2 1, 2 3 1 4 5, ये 5 डिजिट्स वाले बन रहे हैं, 5 डिजिट्स वाले नंबर। इन डिजिट्स से 5 डिजिट्स वाले कितने बन सकते हैं, 2 डिजिट्स वाले कितने बन सकते हैं, 3 डिजिट्स वाले कितने बन सकते हैं। 5 से ज्यादा वाले तो इनसे नहीं बनते, क्योंकि ये कंबाइन होके तो 5 डिजिट वाले डिजिट, 5 डिजिट से 5 डिजिट जब कंबाइन हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 डिजिट वाले डिजिट बनाएंगे, सही नंबर्स बनाएंगे। सबसे पहले मैंने अभी इसमें इस क्वेश्चन के लिए मैंने 5 सवाल पूछे हैं। इस तरह सवाल नंबर फर्स्ट इस तरह पूछा जा सकता है कि भाई फ्रॉम 1 2 3 4 5 हाउ मेनी कॉम्बिनेशन या डिजिट्स कैन बी मेड। वो जो अभी मैंने समझाया वही चीजें हैं कि भाई टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई 1 2 1 3 2 4 3 5, सही। टोटल का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल, ये आपका होमवर्क है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, 5 4 20, 3 20 या 60, 60 दिन 120। टोटल तो इससे कितने वो बन सकते हैं, टोटल तो 120 बन सकते हैं टोटल कॉम्बिनेशंस। अब आते हैं हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी मेड। और एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भाई फ्रॉम दीज लेटर्स हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी मेड इफ रिपीटेशन इज अलाउड। अगर आपको इस तरह भी इजाजत हो कि भाई आप 4 डिजिट वाले नंबर बना लें, इनसे 2 2 3 3, 4 डिजिट्स हो गए कि नहीं हो गए, 3 3 3 4, 4 डिजिट्स हो गए कि नहीं हो गए, 5 5 4 4, 5 3 3 2। इस तरह की रिपीटेशन भी अगर अलाउ हो, फिर किस तरह करना है, अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो डायरेक्ट पूछता है कि भाई हाउ मेनी 4 डिजिट्स। अब यहां पर मेंशन नहीं किया है कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है। अगर मेंशन नहीं हुआ है तो हमने उस कैटेगरी में लेना है कि यहां पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई फ्रॉम 1 2 3 4 5 हाउ मेनी 5 डिजिटेड नंबर्स कैन बी मेड, इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जब मेंशन ना हो फिर अलाउ नहीं है, सही है। अब आते हैं इस सवाल को किस तरह सॉल्व करना है, हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी मेड, रिपीटेशन अलाउ है नहीं है। सो तो इसका रूल है ये 5 डिजिट्स है कि नहीं है, आपने लेना है क्या, आपने इस तरह 4, आप मेरे ट्रिक्स के साथ करें, गलत नहीं होंगे आपके जवाब। आप इस तरह 4 क्या लिखें, सर्कल्स ड्रा करें। अब ये कहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, मेंशन ही नहीं है तो इसका मतलब है रिपीटेशन नहीं होना है। फिर आपने क्या करना है, तादाद उठाना है, कितना तादाद है 5, तो आपने सबसे पहले 5 ज़रबे, उसके बाद एक छोड़ना है, 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2, बस ये आप अभी मल्टीप्लाई करें, इतने डिजिट्स बन सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाई हाउ मेनी 3 डिजिटेड नंबर्स कैन बी मेड, फिर आप 3 सर्कल ड्रा करें, फिर तादाद से शुरू करें, तादाद 5 है तो 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3। अगर उन्होंने कहा कि 2 2 मिलाते हुए हम कितने वो बना सकते हैं डिजिट्स, मेंशन नहीं किया कि रिपीटेशन हो या ना हो, फिर हम ना रिपीटेशन ना हो उसकी कैटेगरी में, रिपीटेशन नहीं है ना उस कैटेगरी में लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि 2 2 मिला के कितने नंबर्स बन सकते हैं, फिर हमने 2 सर्कल लेने हैं, तादाद क्या है 5, 5 ज़रबे 4। अगर उन्होंने कहा कि भाई यहां पर 4 डिजिट्स वाले कितने नंबर बन सकते हैं अगर रिपीटेशन भी अलाउ हो, फिर भी आपने जितने डिजिट्स उन्हें चाहिए उतने सर्कल्स ड्रा करने हैं आपने। उसके बाद अगर रिपीटेशन अलाउ हो फिर आपने जो इनकी तादाद है सब में उनका तादाद ही लिखना है, आप मल्टीप्लाई करें। अब जवाब इनका आता है 5 4 20, 23 60, इट इज 120। इसका मकसद है कि भाई आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं यहाँ पर 120 अल्फाज 4 डिजिटेड आप बना सकते हैं 120 कि भाई 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 5 5 4 3 2 2 3 4 5 5 2 3 4 4 2 3 4 से अब रिपीट हो गए, इस तरह नहीं, नॉन रिपीटिंग में आपने इस तरह नहीं करना है कि 4 2 3 4, आपने करना है 4 3 2 1 4 1 5 3, इस तरह के 120 बन सकते हैं। अब और क्या पूछना है, अब उन्होंने ये पूछना है कि भाई जब रिपीट ये लफ्ज अगर आपने ये तब तक नहीं करना है जब ये बिल्कुल मेंशन हो कि रिपीटेशन इज अलाउड। अब आपने क्या करना है, तादाद 5 है तो 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, ये मेरे ख्याल से 625 आते हैं। अगर आप रिपीटेशन भी अलाउ करें फिर इन 5 उससे डिजिट से आप 625 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 डिजिट्स वाला, हर डिजिट का अपना होता है।
वो अपने वो इनको जितने डिजिट्स का चाहिए उतने सर्कल बना ले। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, मेंशन नहीं है या अलाउड नहीं है, इस तरह लिखा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड या लिखा ही नहीं है, फिर आपने तादाद ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम, जितने डिजिट्स उन्हें चाहिए थे, उन्हें 3 चाहिए थे, फिर यहाँ तक। अगर रिपीटिशन अलाउ है, फिर अगर उन्हें 4 भी चाहिए, फिर सब में तादाद मल्टीप्लाई करें। अब आते हैं हाउ मेनी 5 डिजिट्स, वही रूल है। आप क्या करें, 5 जितने डिजिट्स चाहिए उतने सर्कल ड्रा करें। रिपीटिशन की बात हो रही है कि नहीं हो रही? जब नहीं हो रही है फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होना है। तो नहीं होने की केस में हमने तादाद ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम। अब ये क्या आता है? ये वही 120 आता है। 5 डिजिट्स वाले कॉम्बिनेशन भी क्या हो सकते हैं? 120 बन सकते हैं, सही। अब हाउ मेनी 3 डिजिटेड नंबर्स, अब 3 डिजिट नंबर्स का मैंने एक सवाल लिखा है कि भाई आप ऐसे डिजिट्स इन 5 लेटर से कितने बना सकते हैं जो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो, उनके लिए भी रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड की केस में आपने तादाद ज़रबे उससे एक कम, ज़रबे उससे एक कम लेना है। सो इट मींस 3 डिजिट्स वाले जिसमें रिपीटिशन ना हो वो आप 60 बना सकते हैं इनसे। 1 2 3 3 4 5 5 4 3 4 3 2 2 4 3 2 5 3, इस तरह के आप 60 बना सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 3 डिजिटेड नंबर्स बना लें, इससे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं रिपीटिशन अलाउ हो, फिर आपने 3 सर्कल्स ड्रा किए, उसमें तादाद, तीनों में तादाद मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है 50505 मतलब 125 आप 3 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं। अगर उन्हें 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए ना, मेरे ख्याल में से ये लास्ट क्वेश्चन के उस बोर्ड में विजिबल नहीं है। अगर उन्हें क्या चाहिए, हाउ मेनी 3 डिजिटेड नंबर्स, रिपीटिशन नॉट अलाउड, इट मींस 3 सर्कल्स, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सो तादाद ज़रबे एक कम, ज़रबे उससे एक कम से इट मींस 60 डिजिट आ सकते हैं। अगर 3 में आपने करना है तो आप 60 डिजिट्स बना सकते हैं इनसे। अगर रिपीटिशन अलाउ हो फिर आपने वही 3 डिजिट करने। वो कहते हैं कि भाई इन 5 लेटर से रिपीटिशन अलाउ हो, आप कितने 3 जोड़ी वाले अल्फाज बना सकते हैं। तादाद ज़रबे तादाद ज़रबे तादाद इट इज इक्वल टू 125। फिर आप 125 बना सकते हैं। किस तरह? 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 4 4 5 5, रिपीटिशन भी अलाउ है, 3 जोड़ियां बना रहे हो, फिर आप 125 बना सकते हैं इनमें से। आई थिंक ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए लास्ट पेपर के, आप 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन चेक करें, उधर दिया गया होता है, मेरे ट्रिक को फॉलो करें, उधर मेंशन नहीं है। उधर कहते हैं कि भाई 2 3 4 5 6 ये अल्फाज मिला के कितने कितने तरीकों में 5 डिजिट पर मुश्तमिल अल्फाज बना सकते हैं। और तो आप कह सकते हैं कि भाई कितने डिजिट्स चाहिए, 5 डिजिट्स। आप लिखे रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं है, मेंशन ही नहीं किया, तो मेंशन नहीं किया इट मींस नॉट अलाउड। सो आप फिर तादाद तो डिजिट्स का कितना है, 5 है, उससे एक कम, 6 नहीं लेना है, इधर तादाद लेना है, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। 5 4 20 20 60 60 दूनी 120। इन डिजिट से 5 डिजिट वाले 120 नए अल्फाज बन सकते हैं, नए तरीके से बन सकते हैं। सो एबीसी में भी वही तरीका है। मैंने दूसरे साइड पर एबीसी वाला मेंशन किया कि भाई फ्रॉम ए बी सी डी टोटल वर्ड्स, तो फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल। टोटल 2 लेटर्ड वर्ड्स, इनसे मैं 2 लेटर्ड वर्ड्स कितने बना सकता हूँ, इनसे मैं नंबर 3, इनसे मैं 3 लेटर्ड वर्ड्स कितने बना सकता हूँ, हाउ मेनी 3 लेटर्ड वर्ड्स इफ रिपीटिशन इज आल्सो अलाउड। सही है। अब आपको 15 समझ में आ गया कि भाई किस तरह हमने करना है। इनमें से मैं 2 लेटर्स किस तरह बनाऊंगा, आप 2 सर्कल्स ड्रा करें। सही है। तादाद कितने हैं, रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं है, मेंशन ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड तो भी सही है, अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब भी है नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड का रूल है तादाद ज़रबे उससे कम, ज़रबे उससे कम, 4 ज़रबे 3। इसका मतलब है इनमें से आप 2 डिजिट वाले अल्फाज आप 12 बना सकते हैं। सही, अगर रिपीटिशन अलाउ ना हो। अगर रिपीटिशन अलाउ हो फिर भी 2 वाले चाहिए, 3 लेटर वाला चाहिए। सो 3 सर्कल, रिपीटिशन अलाउ है कि नहीं है, मेंशन है कि अलाउड है। तब हमने क्या करना है, तब हमने तादाद को सब सर्कल्स में तादाद ही मल्टीप्लाई करनी है। सही, अब 4 4 16 16 4 64, यहाँ पर 3 3 अगर मैं मिलाऊंगा और रिपीटिशन भी करना अलाउ हो कि भाई ए ए बी,
BBC, ABC, CCD, DBC, CCB, BBA, सही है। तो इस तरह के फिर मेरे पास 64 वो लेटर्स बन सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी है कॉम्बिनेशंस का, कि भाई ग्रुपिंग किस तरह करते हैं वो समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो एक और कैटेगरी बताने की कोशिश मैंने की है कि अगर कम्युनिटीज इंसान, मिसाल मैंने करना है कि भाई इतने बंदे, आपने बंदों के कम्युनिटीज बनाने हैं, या बंदों के आपने ग्रुप्स बनाने हैं, या बंदों के आपने टीम्स बनाने हैं, या उनके आपने किसी चीज के आपने पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर वो जो अभी मैंने बताया वो वाला कंसेप्ट आपने नहीं करना है, सिर्फ इन चार बातों में, या इंसानों की या किसी और चीज की। वो किस तरह? वो इस तरह के मैं कह रहा हूँ कि भाई हाउ मेनी, अब जो मैंने लास्ट ट्रिक बताया था कि भाई अगर तादाद ना हो, हाउ मेनी वेज नाउ स्टूडेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इफ ईच ग्रुप इज 4 मेंबर्ड। कि भाई 9 स्टूडेंट्स है, सही है, मैं चार चार को एक ग्रुप में वो करता हूँ, शामिल करा देता हूँ। अब कितने टाइप्स के ग्रुप्स मैं बना सकता हूँ? फॉर एग्जांपल 9 स्टूडेंट्स है, मैंने अकरम, अली, असलम और नईम को एक ग्रुप बनाया, फिर उनमें से अकरम को उठाया, बाकी पांचों में से अकरम, उधर अली, आबिद, सुभान, और चार उठा दिए, चार चार के, फिर उनमें से अकरम छोड़ के कोई और उठाया, चार चार के मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। लेकिन उस ट्रिक से अब मैंने नहीं बनाने कि भाई तादाद तो 9 है, बनाने मैंने चार ग्रुप से, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है या है नहीं है, तो फिर हम तादाद से करते, तादाद 9 है तो 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 ज़रबे 6। ये इस सिर्फ इस कैटेगरी में आपने ये वाला ट्रिक नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है ये भी समझाता हूँ। अब जब अल्फाज वो थे ना ABCD, और मैंने आपसे कहा कि भाई आप दो दो लेटर वाले क्या बनाए, इनसे कितने बना सकते हैं? आपने कहा रिपीटेशन अलाउ है, मैंने कहा नहीं, तो नहीं है, तो फिर आपने कहा कि भाई तादाद ज़रबे उससे है कम, मतलब आपने कहा कि मैं इससे 12 पेयर्स बना सकता हूँ। कितने डिजिट वाले? 2 डिजिट वाले। कैसे बना सकते हैं? आपने इस तरह बनाने कि भाई AB, BC, CD, DA, सही है, DB, इस तरह। फिर आपने करना था कि भाई CD तो हो गया, DA। अब ये कॉम्बिनेशंस तो अल्फाज एक नए नए अल्फाज है कि नहीं है कि भाई ABBCCDDA। लेकिन अगर आप इंसानों की ग्रुपिंग करें ना, इंसान की ग्रुपिंग अगर आप इस तरह करें कि भाई अकरम और अली, उधर आप कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये A C A, आप इसको इस तरह करते हैं, देख रहे हैं आप ABBCCDDA, आपने उठाया कि भाई BD, एक बार ये पेयर बना लिया, DB पेयर बना लिया है कि भाई BD। अब ये है तो अलग अलग पेयर्स, सही है। लेकिन इंसान की केस में आप ये अलग नहीं ले सकते हैं। ये क्या है? ये होते हैं एक पेयर, कि भाई अकरम और अली, या अली और अकरम। इंसानों के अगर आपने टीम्स बनाने हो, या कम्युनिटीज बनाने हो, या पेयर्स बनाने हो, फिर आपने कौन सा शॉर्टकट लेना है? आपने एक फॉर्मूला है वही फॉलो करें कि भाई इतने बंदे हैं, मैं उनको इतने मेंबर्ड ग्रुप्स में तकसीम कर रहा हूँ। याद रखें किस तरह, इतने बंदे हैं, मैं उनको इतने इतने मेंबर्स ग्रुप में तकसीम कर रहा हूँ। कितने तरीकों में कर सकता हूँ? अली, अकरम, असलम, नईम, अली, अकरम, सुभान, इरफान, सही है। इस तरह के कितने मैं वो बना लेता हूँ। तो फिर आपने क्या करना है? कौन सा ट्रिक आपने करना है? तादाद को मैं क्या करता हूँ? n से शो करता हूँ। सो तादाद की आपने वो करना है फैक्टोरियल वैल्यू। उसके बाद आपने नीचे क्या करना है? आपने ग्रुप कितने मेंबर पर मुश्तमिल बनाया है? 4 पर, तो तादाद से 4 माइनस करें, n माइनस था। इसको ग्रुप के मेंबर्स को मैं मिसाल के तौर पर G से जाहिर करता हूँ, या R से करें, क्योंकि उस यूसेट बुक में R से शायद फिर आप में से कोई उधर देखे तो कंफ्यूज ना हो। R मतलब आपके एक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, आपके तादाद से वही ग्रुप के मेंबर्स माइनस करें, फिर उनका भी फैक्टोरियल ले लें, फिर आप ग्रुप की तादाद का फिर फैक्टोरियल ले लें। सी ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। तादाद इस सवाल में कितना है? 9, फैक्टोरियल ले लें इसका। तादाद से ग्रुप के मेंबर्स माइनस करें तो तादाद 9 है, हर ग्रुप में 4 बंदे, तो ये 5 आया, 5 फैक्टोरियल ज़रब है। यहाँ पर फिर आपने क्या करना है? तादाद
एक ग्रुप में कितने बंदे उसका फैक्टोरियल लेना है, तो 4 बंदे एक ग्रुप में फैक्टोरियल ले लें। अब ये बात और भी एक आसान वो बात है, ये दोनों सेम नहीं है कि आपने कहा कि भाई ये तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये भी 9 फैक्टोरियल है, वो भी ये सेम नहीं है, ये अपोजिट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अब इसका मकसद है कि भाई 9 ज़रबे 8 ज़रबे 6, ये फॉर्मूला नोट करें आप। सही, इस तरीके से आपने इंसानों वाले ग्रुप्स, अगर के भाई इंसान है फिर किस तरह ग्रुप्स बनाने हैं आपने। अब ये करना है आपने क्या किया कि भाई 9 ज़रबे 8 ज़रबे 6 ज़रबे 7 छूट गया, ज़रबे 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। सही है। अब नीचे जो है आप 5 के अलग बना लें। 5 के हैं 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और 4 के हैं 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। सिंपल ज़रब है, आप काट सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, आगे ये रह गए और ये रह गए। सही। सो 1 का तो मकसद ही नहीं है। 2 को लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, ये डिजिट भी खत्म हुआ। ऊपर बचा 9 इंटू 7 इंटू 6, नीचे 2 4 खत्म, 3 रहते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अब 9 7 ज़ा 72 72 2 ज़ा 9 7 ज़ा it's not 7, it's 63 63 2 ज़ा 126। अगर आपने बंदों के ग्रुप्स बनाने हो, टोटल बंदे जो हैं उनको आपने कितने ग्रुप में कितने कितने मेंबर्स रखने हैं वो नोट करें, कितने बंदे हैं वो नोट करें। तो बंदों की आप ऊपर पिक्टोरियल ले लें, नीचे आप बंदों की तादाद से उनकी ग्रुप मेंबर्स माइनस करें, फिर उनका पिक्टोरियल ले लें, फिर एक ग्रुप में कितने मेंबर्स है उसका पिक्टोरियल ले लें, सारे ज़रब करें, जो आंसर आ जाए वो है आपके। इतने टाइप्स के ग्रुप्स आप बना सकते हैं। अगर 9 लड़के हों, आपने 4 4 के ग्रुप्स बनाने हो, तो आप इस तरह के 126 ग्रुप्स बना सकते हैं। सही। तो ये है केस फॉर पीयर्स, कम्युनिटीज, टीम्स और ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस। सही है।